नमस्कार। आज हम जानेंगे कि गामा प्लस फोल्डर में क्या क्या ऑब्जेक्शंस डीलर्स को हमारे गामा प्लस को बेचने में आती है, हमें इसे कैसे हैंडल करके अपनी सेल कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई पूछे आपसे गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से, तो हमें उनका क्या आंसर देना है। हम उन्हें कहेंगे गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। एंड अगर आप किसी अन्य ब्रांड यानी 1400 से 1500 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वोल्ट गुना 4 इक्वल्स टू 20 वोल्ट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप UTL के गामा प्लस के साथ 330 वोल्ट के 3 सोलर पैनल के साथ एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 वोल्ट के सोलर पैनल के खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी में आने वाले खर्च को बचा लिया है। तो इससे आपको बेनिफिट होगा, जो कि कम से कम ना तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च को भी बचा सकते हैं। इसमें UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर्स के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने होंगे। 22,000 से 24,000 के सर्विसिंग करा लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छे इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। अब कोई पूछे आपसे कि क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चला जाएगा, तो हम बोलेंगे जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। आने वाले टाइम तो सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर्स में 13% और बैटरी में 23% GST बचा सकें। जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं या सिर्फ पैनल के साथ? तो हम आंसर देंगे सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी लगानी ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं आप। ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। अब इसमें हम देखते हैं, आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे, अगर कोई हमसे पूछता है इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है, तो बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं, तो हम इसका क्या आंसर देंगे। इसमें हम जैसे कि देखा है हमने, हम उन्हें बोलेंगे सर 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय में चाहिए होता है तो आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उस सिचुएशन में को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी का ऑप्शन भी लगाया हुआ है। अब कोई पूछे 1400 से 1500 वोल्ट के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है क्या, तो हम आंसर देंगे 1400 से 1500 वोल्ट के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोल्ट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 वोल्ट पर 800 वोल्ट का लोड चलाया जा सकता है। तो 1400 से 15 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वोल्ट 1320 वोल्ट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप UTL के गामा प्लस के साथ 330 वोल्ट के
3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 वोल्ट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने में आने वाला खर्च और एक बैटरी में आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम ना अगर आप देखें तो 22,000 से 24,000 ईजिली होगा। इतना ही नहीं, आप 4 से 5 साल की बैटरी रिप्लेसमेंट में आने वाला खर्च भी तो बचा रहे हैं। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले में आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने हैं, जिसमें आप 22,000 24,000 की सर्विसिंग करा लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है, और अगर आप इसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। अब कोई कस्टमर का कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी इसमें, तो हम बोलेंगे सर आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे खुद का एक सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगा। आपको सर्विस का नंबर भी हम देंगे, व्हाट्सएप पर भी है वो नंबर, और आप चाहें तो उस पर मैसेज या कॉल हमें कर सकते हैं एंड अपना ईज़िली कंप्लेंट लॉगिन कर सकते हैं, और कंप्लेंट होने के 24 से 48 वर्किंग घंटों में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है, तो हम आंसर देंगे यस सर, बिल्कुल। आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 330 वोल्ट के 1 या 2 सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 kW पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल कम होगा। औसतन 1 kW के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले में दिन में 4 से 5 बिजली प्रतिदिन यूनिट आप बचा सकते हैं। यह आपके पिछले बिल की सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से सेव होगा। अब इसमें हम जानेंगे कि क्या अगर कोई कहता है डीलर या कस्टमर, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं। अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी, तो हम कहेंगे जी हाँ, वारंटी तो मिलेगी, लेकिन आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको 1 विंडो सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर जो 8510885885 पर है, आपको सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले का करना पड़ेगा, यानी UTL को, और उस जिससे कि कोई आपका टाइम भी ज़्यादा लगाएगा और आपको परेशानियां भी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड से बैटरी और इन्वर्टर सोलर पैनल लेते हैं, आपको एक ही सर्विस नंबर जो तीनों प्रोडक्ट को आसानी से और जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। गामा प्लस इन्वर्टर की कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि असली RMPPT का वाला इन्वर्टर है ये, मैं कैसे यकीन करूं, तो मैंने कहा जी हाँ सर, आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप चाहे तो अभी इसकी कॉपी भी मंगवा सकते हैं। ये भारत सरकार का NABL एक्रीडेटेड लैब का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। अब कोई हमसे ये पूछे आपसे कस्टमर, नॉर्मली आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे हैं, आप मुझे ये बताइए। नॉर्मल इन्वर्टर भी तो इतना बेनिफिट्स देते ही होंगे, तो हम उन्हें बोलेंगे जो हमारे इन्वर्टर्स हैं उनमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, वो किसी इन्वर्टर में नहीं है। आप ये देखिए कि इसमें RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि UTL के इन्वर्टर्स में ही मिल सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट भी फाइल कर चुके हैं। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट, को आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर एक्सेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर भी दिया हुआ है, जिसे ऑन करके आप शाम से इन्वर्टर को ऑनलाइन UPS की तरह भी काम में ला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं, कोई भी अगर आपसे ये पूछता है तो हम बोलेंगे सर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 kW तक का सोलर पैनल लगा सकते हो।
अब इसमें हम देखेंगे कि RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है। जैसे कि PWM टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा है शामसी इन्वर्टर में, एंड इसमें RMPPT है। तो कोई अगर पूछता है ये टेक्नोलॉजी कैसे बेटर है, तो हम बोलेंगे सर मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM के डिफरेंस बताते हैं। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 kW पैनल से दिन भर 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 kW सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 kW सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि आपके ही सोलर पैनल में की गई इन्वेस्टमेंट बेहतरीन होगी, बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाने में आपकी हेल्प करेगी। क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हैलक 25250 ले सकते हैं। गामा प्लस और 12V और 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 330/335 वोल्ट के 1 या 2 या 3 पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 330 वोल्ट का 4 पैनल लगा सकता हूँ? तो हम बोलेंगे नहीं सर, 330 या 335 वोल्ट के 3 ही पैनल पैरेलल में लग सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैं मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर ये सब चीज़ें पहले से ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, जो आप यूज़र मैनुअल में समझ सकते हैं आसान वर्ड्स में। अब कोई हमसे पूछता है क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे जी हाँ सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फ़ीचर है कि आप जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फ़ीचर है DG मोड का भी, आप इनबिल्ट करके आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकल मैच कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने kW जनरेटर यूज़ किए जा सकते हैं? कोई भी हमसे ये पूछता है तो हम उन्हें ईजिली बोलेंगे सर गामा प्लस पर 3 kW या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लग सकती है? कोई भी पूछता है तो हम उन्हें बोलेंगे सर वैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी होती है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS के साथ 5% GST पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीदकर साथ में ही बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं सर, आप चाहें जिनको बनाया गया है सोलर इन्वर्टर के लिए ही, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 ईयर की वारंटी 2 ईयर प्रोडक्ट के साथ एंड UST मॉडल 3 ईयर 5 ईयर्स के साथ उपलब्ध है। आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 5% GST पर बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट भी होगा और आपका टैक्स भी बचेगा। अब कोई पूछे इसका पावर फैक्टर कितना है, तो हम बोलेंगे गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है सर, जबकि मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स आपको मिलेंगे वो तो या तो 0.6 या फिर 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको बेनिफिट ही होगा। क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे SPGC पर कितने टाइम की वारंटी है? कोई भी नॉर्मली आपसे पूछे कि SPGC पर कितने वारंटी आती है,
तो हम बोलेंगे सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी होती है, बैटरी की 3 से 5 साल की और सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी होती है। किसमें यूज़ किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का होता है। नॉर्मली कोई भी कस्टमर अगर पूछता है इस बारे में तो हम उन्हें यही बोल सकते हैं गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है सर, उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बनी है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में और कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? हम बोलेंगे नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं सर। अगर गामा प्लस के साथ हम UTL की सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? डेफिनेटली सर, UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी सर, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। क्या इस सिस्टम में डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस पर इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं सर। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको रात में बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं सर, और 2 बैटरी वाला इन्वर्टर 3 बैटरी तक का बैकअप ईजिली दे सकता है। सर अभी पूछे मैंने एक UTL का वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर सनशाइन इन्वर्टर के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपको समसी सोलर इन्वर्टर ना ख़रीद लूँ? बिल्कुल सर, जो आपके पहले वीडियो देखा था उसमें हमने समशी का एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था और आपका झुकाव दिया, आपको सुझाव दिया गया है आप ट्रेंड के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर समशी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं सर। आई एम श्योर सर ये सारी जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं उनके ईज़िली आपको सवाल मिल गए होंगे, जिससे कि आप उन्हें समझा के कस्टमर्स को ईज़िली सेल कर सकते हैं। थैंक यू।